हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की 4500 वैकेंसी आ गई है और इस वीडियो में हम यूपीएसआई की तैयारी कराने वाले हैं हिंदी से। हिंदी और जीएस के हम फुल तैयारी कराएंगे इस वीडियो के द्वारा। आज हमारा हिंदी का पहला लेक्चर शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आज हम पहले बताते हैं, आज वर्णमाला से हम शुरू करेंगे। पहले हम बताते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमें। तो देखिए 40 प्रश्न के होंगे, जिसमें पहले तो देखिए हमें 3 खंड पढ़ना है, एक खंड ख, एक खंड ख, एक खंड ग। ठीक है, तो हमें खंड क में क्या क्या पढ़ना है। तो हमें खंड क में हमें व्याकरण पढ़ना है, खंड ख में हमें शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ना है, और खंड ग जो हमारा रहेगा वो हिंदी साहित्य के बारे में रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं हमें खंड क में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो आज की वीडियो में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्णमाला पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा मतलब नाउन, फिर सर्वनाम यानी प्रोनाउन, फिर विशेषण मतलब इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको, एडजेक्टिव, फिर हम क्रिया पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अव्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण, विनाश, वर्तनी, ये सब हम खंड क में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम शब्द वाक्य में रस, छंद, अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य शुद्धि के बारे में, विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, पर्यायवाची के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, अनेकार्थी शब्द के बारे में, फिर मुहावरा, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, लिंग, वचन, काल, कारक, तद्भव, तत्सम, इसको हम खंड ख में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे खंड क में हिंदी साहित्य के बारे में, जिसमें हिंदी भाषा का इतिहास एवं विकास, फिर कितने काल में बटा, ये सब पढ़ने वाले हैं। फिर पंक्तियाँ, रचनाएं, पुरस्कार, इस सब के बारे में हम खंड ग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम वर्णमाला से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं, मतलब अपना लेक्चर। हाँ, वर्णमाला से पढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट रहेगा, मतलब पहला चैप्टर रहेगा, जिसमें वर्णमाला को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। कहते हैं अल्फ़ाबेट, क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट, और हिंदी में वर्णमाला। वैसे हमें इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, हमें हिंदी में जानना है पूरा, हमें हिंदी का एग्जाम देना है। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण क्या है और इनके व्यवस्थित समूह क्या है, तो सबसे पहले हम अंतर देखते हैं किसमें, वर्ड और अक्षर में। वर्ड क्या होता है और अक्षर क्या होता है। तो देखिए अक्षर क्या होता है, जो ध्वनि मुख से निकल करके आकाश में व्याप्त हो जाए, यह क्या कहलाती है, अक्षर कहलाती है। मतलब अक्षर क्या होता है, जिसका नाश न किया जाए, अक्षर कहलाता है। ठीक है, तो जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। और इसके बाद वर्ण क्या कहलाता है, तो मुख से निकली हुई ध्वनि को, मतलब मुख से निकली हुई लिखित ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है वर्ण और अक्षर में अंतर। जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है वो क्या कहलाती है, अक्षर कहलाती है। वर्ण क्या है, मुख से निकली हुई ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हमारी ध्वनि कहलाती है। ठीक है, तो कुल वर्ण कितने होते हैं, तो हमारे कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ठीक है, अभी हम बाद में देखेंगे कि स्वरों को, मतलब कि वर्णों को उच्चारण के आधार पे कितने होते हैं, 10 होते हैं। और अर्थ के आधार पे हमारे कितने वर्ड होते हैं, तो 13 होते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। तो देखिए 52 में हमारे 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्वर, व्यंजन, अयोगवा, संयुक्त व्यंजन, उपच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, बाद में इसके बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज बस वर्ण के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे स्वर जो 11 थे, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री,
ए ऐ ओ औ। ये हमारे 11 क्या है, तो ये हमारे 11 की क्या है, स्वर है, मतलब स्वर है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे आते हैं व्यंजन। ये कितने होते हैं, तो ये 33 होते हैं। 33 कौन कौन, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ ग म, सॉरी यहाँ पे म रहेगा, म। फिर इसके बाद य र ल व, फिर स ह। ये हमारे क्या है, 33 क्या है, हमारे व्यंजन है, ठीक है। फिर इसके बाद 2 हमारे क्या थे, अयोगवा, जिसमें एक हमारे क्या है, जिसमें एक हमारा अनुस्वार है और एक हमारा विसर्ग है। फिर इसके बाद आते हैं 4 हमारे क्या थे, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन थे। ये कौन कौन है, छत्री वाला छ, त्रिशूल, ज्ञानी, इसको जा कहते हैं ना, ज्ञा नहीं, इसको जा कहते हैं। फिर हमारा एक श्रमिक वाला स। तो छ किससे किससे मिलकर बना है, तो ये क आधा क और श से। फिर त्रिशूल वाला त किससे बना है, तो ये आधा त प्लस र से बना है। और ज्या मतलब ज्ञानी किससे बना है, तो आधा ज प्लस इया से मिलकर बना है। और जो श्रमिक वाला श होता है, ये श आधा स प्लस र से मिलकर बना है हमारा श्रमिक वाला स। इसके बाद उच्छिप्त व्यंजन क्या है, तो ये हमारे अंग है और ढ है। जहाँ पे अंग की मात्रा लग गया वो क्या हो जाते हैं, उच्छिप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने 1885 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया है। मतलब ये क्यों बताया, तो ये वर्ड को शुद्ध रूप से, मतलब हिंदी की वर्तनी शुद्ध रूप से करने के लिए जो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय है, ये 1985 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया, ठीक है। अब लिपि क्या होता है, तो किसी भाषा को लिखने का तरीका, मतलब शुद्ध रूप से लिखने का तरीका क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। और हमारी लिपि कौन सी है, तो हमारी लिपि देवनागरी लिपि है, ठीक है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय अंक और देवनागरी अंक क्या क्या होते हैं, तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय अंक होते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। और देवनागरी अंक में यही हिंदी में हो जाता है। एक ये जो है ना, ये एक है, बट ये किस में है, ये इस हिंदी में है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कैसे है, तो ये देवनागरी अंक है। मतलब कि हिंदी में जो है उसको देवनागरी अंक कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या था, वर्णमाला था, ठीक है। इसके आगे हम किसके बारे में जानेंगे, तो इसके आगे हम स्वर और व्यंजन के बारे में देखेंगे, ठीक है। वर्ड क्या होता है, तो वर्ड जो लिखित रूप से होता है उसको हम वर्ड कहते हैं। और हिंदी भाषा में हमारे कितने वर्णों की संख्या है, तो 52 है। और 52 वर्णों में 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, 2 अयोगवा है, 4 संयुक्त है और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है, ठीक है। तो आप लोग इसका डेली रिवीजन करते रहिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो और इसके बाद हम देखते हैं स्वर के बारे में। तो स्वर क्या होता है, वे वर्ड जो जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकें वो क्या कहलाता है, वो स्वर कहलाता है, ठीक है। जिसका हम स्वतंत्र रूप से, जैसे अ ई उ, ये क्या है, स्वतंत्र रूप से है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इसके बाद व्यंजन क्या होता है, तो व्यंजन वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं, मतलब कि ये स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है, मतलब कि स्वरों की सहायता से बोलते हैं। जैसे क है, तो क में क्या लगा रहता है, आधा क रहता है, जिसमें हलंत लगे वो क्या होता है, आधा क प्लस अ, तो ये क्या होगा, पूरा क, तब ये जाके पूरा होगा। जैसे ख है, तो ख को हम कैसे करेंगे, आधा ख में हलंत लग जाएगा प्लस अ, तो ये क्या हो जाएगा, ख। फिर इसी तरह ग, इसी तरह अंग्या, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजन के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें आगे स्वर और व्यंजन का प्रकार के बारे में देखते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।